मेन प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या ध्यान देना है कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट इनकम क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हैं वो आपके डेबिट साइड में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएगा किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ठीक है, इसीलिए हम एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस अगर है तो उसको एक्सपेंस मानते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन का क्रेडिट बैलेंस है तो उनको इनकम मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। याद रखने वाला चीज़ ये आप याद रखोगे जो बताया हूँ कि ये जितने भी चीज़ आपको दिए हुए हैं, रेंट या रेंट पेड, ठीक है, या आप मान लो क्रेडिट बैलेंस, ये अगर इन सारे ट्रांजेक्शन के आगे डेबिट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे रेंट और डेबिट, या फिर इन सब के आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, तो ये इधर का पोर्शन जो है ये आपका, ठीक है, ये आप अलग अलग कर लो, ये जो पोर्शन है ये आपका एक्सपेंस कहलाएगा, और इस साइड का जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। तो एक बार और देखते हैं कि अपन को याद क्या रखना है। रिमेंबर रखने वाला चीज़ क्या है, सिर्फ रेंट दिया है तो एक्सपेंस है, रेंट के आगे डेबिट दिया है तो भी वो एक्सपेंस है, जनरली पेड लिखा हुआ नहीं देता है। ठीक है, आपको या तो रेंट दिया होगा या तो रेंट के आगे डेबिट, इंटरेस्ट दिया होगा या इंटरेस्ट पेड दिया होगा या इंटरेस्ट के आगे डेबिट लिखा हुआ तो एक्सपेंस, कमीशन या कमीशन के आगे डेबिट तो एक्सपेंस, डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट के आगे डेबिट लिखा है तो भी एक्सपेंस। बेड डेप्ट आप याद रखोगे क्या है, एक एक्सपेंस है, इसके आगे आपको डेबिट या क्रेडिट लिखा नहीं आता है जनरली, ये बेड डेप्ट और बेड डेप्ट रिकवर के नाम पे ही आता है। अगर रिकवर है तो आपके लिए इनकम है यानी क्रेडिट साइड जाएगा। सेम डिस्काउंट के आगे या तो रिसीव लिखा होगा या फिर डिस्काउंट और ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होगा तो आप इनकम मानोगे। कमीशन रिसीव या फिर ब्रैकेट में आपके पास क्रेडिट लिखा होगा तो आप मानोगे। इंटरेस्ट रिसीव या ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा होगा आगे तो मानोगे। रेंट या फिर आगे क्रेडिट। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे आता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कहाँ, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग में डेबिट साइड था तो इधर क्रेडिट आएगा, ये भी किधर से मिलेगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड से, मतलब ये क्रॉस होता है, इधर से आता है ट्रेडिंग के और ये ट्रेडिंग के डेबिट से आता है, ये आपके ट्रेडिंग के डेबिट साइड से आएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अपन देखे थे सैलरी, ऑफिस रेंट, रेट, टैक्सेस, ये आ जाएगा। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउ, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, रिपेयर एंड रिन्यूअल, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड या फिर फ्रेड आउटवर्ड्स। ठीक है, और क्या आ सकता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। दो चीज़ें आपके पास, बेड डेप्ट या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। बेड डेप्ट क्या होता है, वो डेप्ट ये आपका एक्चुअल लॉस हो चुका है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का एक्चुअल लॉस है। क्या है ये, एक्चुअल लॉस है। ये जो है ये आप एक एस्टीमेट लगा रहे हो। एस्टीमेट लगा रहे हो मतलब ये आप मान रहे हो कि अगर आपके पास 1,00,000 के डेटर्स हैं तो हो सकता है इसमें से 8,000 के ऐसे डेटर हों जो आपका पैसा नहीं देंगे। ठीक है, प्रोविज़न का मतलब ही होता है एस्टीमेट करना फॉर डाउटफुल डेप्ट या फिर बेड डेप्ट, कि मैं मान रहा हूँ कि 8,000 तक का पैसा मेरा लॉस हो सकता है, मतलब ये पैसा डूब सकता है जो नहीं देंगे।
तो ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। और ये जो बैड डेब्ट है ये एक्चुअल में डूब चुका है, मतलब ये प्रूव हो चुका है कि अब ये पैसा नहीं देंगे, ठीक है। एक टाइम पीरियड के बाद लगता है कि हाँ अब ये पैसा नहीं देंगे। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, एक एस्टिमेटेड होता है कि चांसेस हैं कि 8,000 तक का ना मिले, हो सकता है इससे कम का पैसा लॉस हो या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, सेलिंग कमीशन, बैंक चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है जो आप पेड करते हो। लॉस ऑन सेल, कोई भी फिक्स एसेट को सेल करने टाइम अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, फिक्स एसेट को सेल्स करते समय कोई भी लॉस हो रहा है तो वो आपका डेबिट साइड आएगा। अगर उसको बेचते समय, फिक्स एसेट को बेचते समय कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो इधर आएगा, ठीक है। एक बार अपन इसको अच्छे से देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या क्या था हमारे लिए, एक था बैड डेब्ट और एक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, ठीक है। ये दोनों समझ आ गया कि बैड डेब्ट क्या होता है, जो डेटर जो एक्चुअल में आपको पैसा पे नहीं कर रहे हैं और वो पैसा मिलने का चांस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो होता है बैड डेब्ट। प्रोविज़न का मतलब होता है कि आपको अभी डाउट है उन पे कि पैसा देंगे या नहीं देंगे, तो हम मान के चलते हैं कि वो नहीं देंगे, इसलिए अभी से लॉस मान लिए। फिर आपके पास है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट सेल करते समय आपको दो ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर आते हैं इधर कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैंक इंटरेस्ट, सिर्फ ये बैंक इंटरेस्ट आपको रिसीव वाला है। रेंट रिसीव, डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिवेंचर, ये सारी चीज़ आपको सिंपल सा देखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर रिसीव हो रहा है तो अर्न मतलब रिसीव होना ही होता है, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक या दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है।